हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग 22 फरवरी 2024 में पूछे गए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप पहले क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम लोग हिंदी और जीके के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। जीके का पहला क्वेश्चन है, अमंदी रिसेशन और महामंदी डिप्रेशन के दौरान होने वाली बेरोजगारी को डैश कहा जाता है? तो उसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? तो सही आंसर है 238 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 12 प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में 245 बता दिया था, जो कि गलत है। इसे आप सही कर लीजिएगा। राज्यसभा में सीटों की संख्या, कुल सीटों की संख्या 250 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर है निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। एस बालचंद्रन, बेकार हो जाएगा 2, वह बीना से बजाते हैं। और अनुष्का शंकर, बीका हो जाएगा 3, सितार से संबंधित है। और किशन महाराज तबला बजाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, 2011 में महिलाओं को 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी। इसका सही आंसर है 78.8%। आगे है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है? सही आंसर है मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है? सही आंसर है केवल 2, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना? सही आंसर है 1782 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है स्वामीनाथन जानकी रमन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? सही आंसर है 51A में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, डैश द्वारा पेश किया गया था? सही आंसर है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में अबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है झारखंड राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। और दूसरा है, सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। सही आंसर है 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास के लिए कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सही आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? सही आंसर है कुचिपुड़ी का। समय की मूल इकाई क्या है? सही आंसर है सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। सही आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन 2 टीमों के बीच खेला गया? सही आंसर है पंजाब और बड़ौदा के बीच। किसी भी टेनिस खिलाड़ी में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को डैश कहा जाता है, तो उसे लव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य में डैश भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है? सही आंसर है मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। अपने से बड़ों की बातों का खंडन करना गलत बात होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पड़ाकोटी। खंडन का सही अर्थ होता है पड़ाकोटी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसमें तत्सम शब्द पूछा गया, होठ का तत्सम होता है ओष्ठ। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह है कि आपको विषय को भटकने में बचना है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपको विषय को भटकने में बचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं। सही आंसर है अंतर्यामी। सबके मन की बात को एक सार्थक शब्द में अगर बोलेंगे तो उसे अंतर्यामी कहते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया। सही है, विलोम शब्द होगा बदमाश का शरीफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश संकेत मत करो अच्छी बात नहीं है। संकेत का पर्यायवाची शब्द होता है इशारा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिसका कोई इलाज ना हो उसे कहते हैं लाइलाज। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे के बहाने अपना काम करना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो यहाँ पे वर्तनी गलत वर्तनी अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। तो यहाँ सही आंसर है उसका प्राण सूख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। सब गुड़ गोबर हो गया। सब किया कराया चौपट कर देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक के दिए गए तद्भव रूप का सही विकल्प है। क्षत्रिय का तद्भव होता है खत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। आज मेरे घर में बहुत ही दूषित डैश पानी आ रहा है। दूषित का सही अर्थ होता है विलोम विशुद्ध। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, उसे कहते हैं वसीयत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का वाला विकल्प हो। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है। कढ़ाई में अभी भी डैश है, उसे कहते हैं चिकनाहट है। नीचे दिए गए, अब कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे। नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगा? काले लोग के ना तो जीवन का सम्मान किया जाता है और ना ही डैश का, ना ही मृत्यु का। उनकी मौत के बाद भी उनका डैश जारी रहता है। उनकी मौत के बाद भी उसका शोषण जारी रहता है। आगे, मौत के बाद भी उनकी अस्थियां डैश में कैद रहती है। मौत के बाद भी उनकी अस्थियां म्यूजियम में कैद रहती है ताकि लोग देख सके उस पूरे डैश पर एक बहुत ही अच्छी, ताकि इस घटनाक्रम को अच्छी तरह से देख सके। अच्छी डैश बन सकती है, तो इस पर एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, लेट द फायर बर्न। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने हिंदी और जीके के क्वेश्चन को कवर किया है। यदि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आप इसे देखकर जा सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।